पे दर्शन देने लगे। इधर कई महीने कई साल व्यतीत हो गए। माता लक्ष्मी भगवान को खोजने लगी, हमारे ठाकुर जी कहाँ चले गए, कहीं इनका अता पता नहीं। नारद जी से पूछे तो नारद जी कहते हैं देवी क्या बताऊं, इस समय राजा बलि के दरवाजे पर ठाकुर जी पहरा दे रहे हैं। हमारे संत जन कहते हैं भगवती माता लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ आती हैं बहन बन करके, और उन्हें राखी बांधी है माता लक्ष्मी ने। राजा बलि प्रसन्न होकर के कहते बहन तुझे क्या चाहिए, जो चाहिए मांग लो। माता लक्ष्मी कहती हैं भैया अगर प्रसन्न हो तो ये तुम्हारा जो द्वारपाल बाहर खड़ा है इसे ही मुझे वापस कर दो। और भगवती माता लक्ष्मी भगवान को अपने साथ लेकर के आए और शुक्राचार्य भगवान को प्रसन्न करके भगवान आदेश देते आप यज्ञ को संपन्न करिए। आगे मत्स्य अवतार की परम पुनीत कथा का वर्णन आता है। नवम स्कंद में सूर्यवंशी राजाओं का परम पावन चरित्र है। भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि जी, मरीचि के पुत्र हैं श्री कश्यप जी, कश्यप के पुत्र हैं भगवान सूर्य। भगवान सूर्य का एक नाम है विवस्वान, विवस्वान के पुत्र हैं श्री साद्रदेव जिन्हें वैवस्वत मनु भी कहते हैं। इनके 10 पुत्र हुए जिनमें इक्ष्वाकु मृग सर्यादि दिष्ट धृष्ट वरुष नरिष्ठ प्रशस्त नवक और कवि हुए। इसमें जो सबसे बड़े थे उनका नाम था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के वंश में एक राजा हुए युवनाश्व। युवनाश्व के पुत्र हुए मानधाता। ये जो राजा युवनाश्व थे पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। रात्रि का समय था, संत जन जो है एक घड़े में जल को रखे थे, जल को अभिमंत्रित मंत्रों से करके रखे थे कि प्रातः काल महारानी को पिलाएंगे जिससे संतानोत्पत्ति होगी। रात के समय राजा उठे, इनको प्यास लगी थी और जो घड़ा महारानी के लिए रखा था उसी घड़े के जल को राजा पी लेते हैं। अब जो राजनी को होना चाहिए अब वो राजा को हो गया। अब राजा ही गर्भवती हो गए, गर्भ ही आके रुक गए। अब जब गर्भकाल जब पूरा होता है ऋषियों ने इनके पेट को चीर करके एक नवजात बालक को बाहर निकाले। अब भैया आप समस्या ये महारानी के गर्भ से जन्म नहीं होते तो महारानी को दूध उधरता दूध पिलाती, अब इन्हें दूध कौन पिलाएगा। इंद्र आए और अपने कनिष्ठ का उंगली का उनके मुख में प्रवेश करा करके उस बालक के अमृत का पान कराते हैं और उस बालक का नाम मानधाता पड़ता है। मानधाता के वंश में हुए राजा हरिश्चंद्र, इनके पुत्र ही थे रोहिताश्व। रोहिताश्व के कई पुष्प बीत जाने के बाद एक राजा हुए शगर जिनके 60,000 पुत्र थे। और ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। इनके अश्व को छिपा लिए थे इंद्र ने ले जाकर के कपिल ऋषि के आश्रम पर। इनके पुत्र जब ढूंढते हुए कपिल ऋषि के आश्रम पर गए और जब पीछे बंधे हुए घोड़े को इन्होंने देखा कपिल ऋषि के आश्रम पर तो कपिल ऋषि का इन्होंने अपमान करने लगे। जब कपिल भगवान का इन्होंने अपमान किया तो उनके आंखों से ज्वाला प्रकट होती, उसी ज्वाला से सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो जाते हैं। और सगर के दूसरे पुत्र के नाम था असमंजस। असमंजस के पुत्र थे अंशुमान। वो घोड़ा खोजते हुए कपिल ऋषि के आश्रम पर आए और घोड़े को लेकर के जब जाने लगे तो कपिल भगवान कहते हैं हे अंशुमान, ये जो राख पड़ी हुई है सामने, ये जो तुम्हारे पूर्वजों का राख है, अगर गंगा जल का स्पर्श ये पाने तो इन लोगों का कल्याण हो जाएगा। अंशुमान जी भगवान भगवती भागीरथी गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए तप करते पर भगवती गंगा प्रसन्न नहीं हुई। इनके पुत्र हुए दिलीप, इन्होंने भी तप किया पर गंगा जी नहीं आई। दिलीप के पुत्र हुए श्री भगीरथ, इन्होंने तप किया। भगवती
अमर तरंगा भगवती गंगा प्रसन्न होकर के इस भूत धरा पर भगवान शिव के जटाओं का आश्रय लेकर के इस पृथ्वी पर पधारी और संपूर्ण भारतवर्ष की भूमि को पवित्र करते हैं। और उन गंगा जी के पावन जल का स्पर्श जब वह राजा सगर के 7,000 पुत्र पाते हैं तो उन लोगों की सदगति हो जाती है। भगीरथ के कई पुष्प बीत जाने के बाद एक राजा हुए, नाम था खटवांग। खटवांग के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु के श्री पृथुस्रवा हुए, पृथुस्रवा के महाराज अज हुए, अज के पुत्र थे महाराज दशरथ। धीरे धीरे चौथापन आने को आया, फिर कोई संतान ही नहीं थी। गुरु ब्रह्मचारी बच्चा चिंता मत करो, एक नहीं 4-4 बेटे होंगे तुम्हारे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुला करके सुंदर पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराए हैं और अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए, तीनों रानियों में बांट दिए। पहले तो इन्होंने माता कौशल्या माता कैकेयी को दिए और माता कौशल्या माता कैकेयी अपने अपने हिस्से में से माता सुमित्रा को दी। और उस चरु के प्रभाव से तीनों माताएं गर्भवती होती हैं और परम पावन इस चैत्र नवरात्रि के 9वीं तिथि के मध्य काल में 9वीं तिथि मधुमास पूर्णिमा शुक्ल पक्ष अभिजित हरिचरिता हमारे श्री रामचंद्र, हमारे श्री अवध बिहारी भगवान श्याम सुंदर भगवान अयोध्या में प्रकट होते हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय हो, श्री राम लला सरकार की जय हो। हमारे राम जी पधारे। उधर माता कैकेयी ने एक दिव्य बालक को जन्म दी, वो श्री भरत लाल हुए। माता